जय श्री है विष्णु। मित्रों, भाग्य ज्योतिष में आपका स्वागत है। हर दिन के तरीके से आज भी मैं आपके सामने ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष बातों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस समय हमारे इस चैनल में जो चर्चाएं चल रही हैं वो नौ ग्रहों के बारे में चल रही हैं। 9 ग्रह में अभी तक हमने आपको बृहस्पति तक एक्सप्लेन कर दिया हूं। बृहस्पति के बाद अगला ग्रह आता है शुक्र का। शुक्र के बारे में जान लें, हथेली में भी और आपके कुंडली में भी। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र यदि कुंडली में अच्छा है, उच्च का है और अच्छे प्रभाव का है तो व्यक्ति भौतिक सुख ऐश्वर्य का स्वामी होता है। सुख के सभी साधन उसके घर में होते हैं। जो चाहेंगे वो सुख के साधन घर, जमीन, भवन, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, ऐश्वर्य के सभी सुख उनको आते हैं। देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी कुछ आलसी हो जाते हैं या हल्के से हेल्थी हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है, लेकिन सुख के सभी साधन होते हैं। पत्नी प्रेम संबंध ये बहुत अच्छे होते हैं। सेक्स का भी संबंध शुक्र से ही होता है। अगर सुख अच्छे हैं तो आपको ढेर सारी भौतिक सुविधाएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती रहती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलता रहता है। वेस्टर्न में इसे हम वीनस कहते हैं और दक्षिण दिशा में जो एक CFL कलर का रोशनी छोड़ती है, CFL जो नीली रोशनी छोड़ती है ट्यूबलाइट वाला, वही रोशनी दक्षिण दिशा में आपको 2:30-3 बजे एक बेहद चमकता हुआ तारा होता है। उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है और अगर उसके रेंज में आते हैं तो सुख सुविधा संपन्नता देता है। कुंडली में उच्च का हो बहुत बढ़िया है और हथेली में यह भाग शुक्र का होता है। यह भाग अंगूठे के ठीक नीचे का भाग जो होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र यदि उठा हुआ हो, लालिमा लेकर के हो, चिकने हो, ऊपर ज्यादा कट की रेखाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। उपहार, सम्मान, समय समय पर कुछ न कुछ गिफ्ट लोगों से मिलता रहता है। ऐश्वर्य का स्वामी होता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलता है। पत्नी बहुत सुंदर होती है और उसके इशारों पर काम करने वाली होती है। पत्नी का प्यारा होता है, अपनी पत्नी का बहुत ही प्यारा होता है और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। घर में कभी परेशानियां नहीं आती हैं। अब ठीक इसके विपरीत यदि शुक्र अच्छा नहीं है, कुंडली में यदि नीच का शुक्र है और राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं यह जो है विपरीत स्थिति देने लगता है। मान सम्मान में कमी होने लगती है। पति पत्नी में हमेशा खटास रहती है और उसको गुप्त बीमारियां सताने लगती है। पत्नी से भी कहीं ना कहीं उसके वैचारिक मतभेद 36 का आंकड़ा बनने लगता। प्रेम संबंधों में उसे हमेशा असफलता मिलती देखी गई है और उसे कमजोरी यानी शारीरिक कमजोरी भी होता देखा गया है। यानी अगर वीर में कमी हो जाएगी, वीर पतला हो जाएगा, तो भी ये शुक्र का ही कारक होता है। शुक्र को अच्छा करें और यदि हथेली को देखा जाए, इस भाग में क्रॉस का निशान होना, घोड़े का निशान होना, ज्यादा कटपीट की रेखाएं होना, एक जाली टाइप की रेखाएं यहां पे बन जाना, या शुक्र बैठा हुआ हो। यदि उठा हुआ है लेकिन क्रॉस का निशान बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है। उसका पूरा समय गलत या कई महिलाओं से संबंध होना देखा गया है। उसकी वैचारिक सोच गंदी हो जाती है। और यदि शुक्र बैठा हुआ है, एकदम उठा हुआ उपहार नहीं है बल्कि यहाँ पे बैठा हुआ पार्ट है, तो वह व्यक्ति भीरू हो जाता है, शारीरिक कमजोरी हो जाता है, मन उजाला बैठा बैठा सा रहता है और गाल अंदर की तरफ घुस जाते, आंखें अंदर की तरफ ज्यादा घुस जाती हैं और उसे किसी काम में मन नहीं लगता है। उसका ढेर सारे जो आर्थिक स्रोत होते हैं रुक जाते हैं और पत्नी सुख से नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं उसे ढेर सारी परेशानियां परेशान करने लगती हैं और मनोवृत्ति नीचे गिर जाती है। उसकी सोच काफी नीचे गिर जाती है। इस शुक्र को अच्छा करने के लिए शुक्रवार के दिन आप खट्टी चीज ना खाएं, खीर या दूध से बनी वस्तुओं का दान करें, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, घर की बेटी, बुआ और बहन को स्काई कलर ब्लू या श्वेत रंग के कपड़ों का दान करें। कुछ कपड़े उनको दान दें, ना हो तो एक हैंकी ही दे दीजिए, रुमाल ही दे दीजिए, कुछ कपड़े कुछ वस्त्र दे दीजिए और
इस उंगली में, तर्जनी उंगली में एक ओपल जिसमें फायर करने वाला हो, जिसमें लाल, हरी, पीली, नीली किरणों को निकलता है, इस उंगली में चांदी में धारण करें। करीब 10.25 रत्ती का या 12 रत्ती का आपके लिए हितकर होगा। आप चाहें तो हीरा भी, डायमंड भी इसमें पहन सकते हैं। चावल की वस्तुओं का दान करें और शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों को कतई मत खाएं। हो सके तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाएं या बताशे का हवन करें। एक पौधा आता है सफेद मदार का, उसके छोटे छोटे 108 टुकड़े लेकर के घी में डिप करके शुक्रवार को हवन करने पर भी शुक्र आपका शांत हो जाता है। और शुक्रवार के दिन इस मंत्र का यदि आप जप करें या एक बार ही कह देंगे तो आपके लिए लाभ होगा। हिमकुंड मृणालाभम दैत्यारमम परमम गुरुम सर्वे शास्त्र प्रवक्तम प्रवक्तारम भार्गव प्रणाम्यहम, या ओम द्रान द्रीन द्रोणसा शुक्राय नमः 11,000 बार कहें, या ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें तो आपके शुक्र आपके पक्ष में हो जाएंगे और भौतिक सुखों को देने वाले हो जाएंगे। हर जगह आपको सफलता देने लगेंगे। खराब शुक्र को अच्छे करने के लिए यह उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। देखेंगे आप में यदि इस तरह की कमियां हैं तो इस उपचार को करने पर आपको बहुत लाभ मिलने लगेगा। शुक्र का बहुत अधिक लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और पति पत्नी में भी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। अगले टाइम पर मैं आपको नई चीजों को लेकर के उपस्थित होऊंगा और समय समय पर जानकारियों को देता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय नारायण।